चिकन कढ़ाई को आप भी अगर पुराने घिसे पिटे तरीक़ों से बनाते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। मगर इस रेसिपी को बनाने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देती चलूँ। अगर एक बार बनाएंगे ना तो आपको इसे बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। एक यूनिक रेसिपी शेयर करूँगी आपसे, जिसका टेस्ट आपको सरप्राइज़ कर देगा। मैंने भी ये चिकन कढ़ाई पहली बार बनाई थी, मगर यकीन करें मैं इस रेसिपी की फ़ैन बन चुकी हूँ। तो अब बनाने की बारी आपकी है। तो आपने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखें। और अगर ये चिकन चीज़ कढ़ाई आपको पसंद आती है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक भी कर दें। तो सुपर इजी सुपर टेस्टी चिकन चीज़ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है चिकन को वज़न में देखें तो ये 1 किलो के बराबर है। चिकन के मैंने थोड़े बड़े पीस कटवाए हैं और चिकन की लेग्स और थाई का इस्तेमाल किया है। लेग्स पर मैंने गहरे गहरे कट्स भी लगा लिए हैं। चिकन को मैंने सिर्फ वॉश किया था। चलें जी, अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। 3 टेबलस्पून में लेमन जूस का इस्तेमाल करूँगी। फिर वो 3 लेमन से निकले या 5 लेमन से आपने 3 टेबलस्पून जूस ऐड करना है। तो चिकन की मैरिनेशन में ऐड हो जाएगा 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। ये भुना हुआ नहीं है, सादा ज़ीरे को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था। इसके अलावा डालेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। चिकन में शामिल कर दूंगी मैं पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर है और तकरीबन 250 ग्राम ये दही है। एक बड़ा कप बनता है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट कर चिकन में शामिल कर दिया। अब चिकन में अच्छे कलर के लिए हल्दी शामिल करेंगे 2 से 3 चुटकी और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के। कसूरी मेथी को अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मसल लें। ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी है और चिकन में ऐड कर दें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें। अच्छा, ये चिकन की मैरिनेशन लगाने के बाद आप चिकन को फ़ौरन से भी पका सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह ताला चिकन में अच्छा टेस्ट आएगा। अगर मैरिनेट कर देंगे तो चिकन को 4 चाँद ही लग जाएंगे। तो तकरीबन 1 घंटे के लिए तो लाजमी चिकन को मैरिनेट करें। तो बस जी, मैं भी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स कर लूँगी और चिकन को अच्छे तरीके से कोट करने के बाद 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। कवर लगाकर मैं इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी। इंशाल्लाह ताला चिकन के अंदर तक टेस्ट बनेगा। मज़ेदार सी चिकन चीज़ी कढ़ाई बनाने के लिए 1 घंटे के बाद मैंने एक फ्राइंग पैन में डाला है 5 से 6 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, एक एक चिकन का पीस उठाएं और फ्राइंग पैन में डालते जाएं। असल में हमने चिकन को ग्रिल करना है, इसको कलर देना है। चिकन को फ्राई करने के लिए फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई कर लूँगी। अब जितना फ्राइंग पैन का साइज़ है उसी हिसाब से चिकन के पीसेस लगा दें और एक साइड से इसे पकने के लिए छोड़ दें 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक अच्छा लाल गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी नई और यूनिक लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए, एक साइड से अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं चिकन की साइड को चेंज कर दूंगी और दूसरी साइड से भी चिकन को ऐसे ही हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो हाई फ्लेम पे मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। चिकन में बहुत अच्छा कलर भी आएगा और टेस्ट भी डिवेल्प होगा इंशाल्लाह ताला। तो देखें, दोनों साइडों से बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो चिकन को निकाल लेंगे और जो बाकी बची हुई चिकन है उसे भी सेम तरीके से हमने गोल्डन करके निकाल लेना है। चलें जी, चिकन हमारी रेडी है। अब चिकन चीज़ी कढ़ाई बनाने की तरफ चलते हैं। तो चिकन मैं फ्राई कर चुकी हूँ। अब एक कढ़ाई ले लें और वही ऑयल इस्तेमाल करें जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था, मगर ऑयल को पहले छान लें। ये तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल होगा। चलें जी, अब इसी ऑयल में डाल देंगे चिकन जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था, शामिल कर दें। अब जिस बर्तन में हमने चिकन को मैरिनेट किया था ना, उसमें अच्छी खासी मैरिनेशन बच गई थी। तो वो सारी की सारी मैरिनेशन चिकन में ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें वो सारे ही फ्लेवर हैं जो चिकन को मज़ेदार बनाएंगे। तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे, पहले मैरिनेशन डाल दें, फिर उसी बोल में डालेंगे 1 कप के बराबर पानी और अच्छे तरीके से खंगाल कर चिकन में शामिल कर दें। देखें, चिकन को हमने फ्राई किया था, चिकन सॉफ्ट नहीं हुआ था, गला नहीं था। तो अब
इस मैरिनेशन में ये चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो यकीन करें जो चिकन के अंदर तक टेस्ट जाएगा ना, ऐसा गज़ब का कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऐसी चिकन कढ़ाई आप लोगों ने पहले नहीं बनाई होगी। मेरे कहने पर ये रेसिपी एक बार तो लाजमी ट्राई करें। तो बस अच्छे तरीके से एक चिकन को मिक्स दे देंगे और कवर लगाकर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन अंदर तक गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। टोटल चिकन को पकते हुए 12 मिनट गुजर चुके हैं। 12 मिनट के बाद चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब देखें, चिकन ने हड्डी को छोड़ दिया है, चिकन अच्छे तरीके से गल भी चुका है, बेहतरीन कलर भी आ चुका है और ऑयल भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। बस जी इसी स्टेज पर मैं शामिल कर दूंगी इसमें क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप के बराबर, और अगर ml में देखें तो 200 ml के बराबर है। क्रीम डालें और बस हल्के हाथ से मिक्स कर लें। बस चिकन इसमें कोट हो जाना चाहिए, क्रीम को ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब चिकन चीज़ कढ़ाई बना रहे हैं तो क्रीम को मिक्स कर लें और अब हम डालेंगे इस पर चीज़। मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है, मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स है मेरे पास। आप क्या करें, इस पर चीज़ स्लाइस भी लगा सकते हैं। तो ये तकरीबन 1 कप के बराबर चीज़ है, जिसे मैं चिकन के ऊपर फैला कर डाल दूँगी। बस जी यहाँ पर डालेंगे कुछ हरा धनिया और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, अच्छे कलर और जायके के लिए। कवर लगा दें और मज़ीद 5 मिनट के लिए चिकन को दम पे लगा दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे। जैसे चावल को दम पे लगाया जाता है ना, बस उतनी ही आप लोगों ने फ्लेम रखनी है, क्योंकि चिकन नीचे से जलना नहीं चाहिए। बस हमने चीज़ को तो ही मेल्ट करना है। जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाएगी, माशाल्लाह से आप चेक करें, वॉइस ओवर करते वक्त भी मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है। यकीन करें ऐसी यूनिक रेसिपी और ऐसा शानदार टेस्ट तो आपको रेस्टोरेंट से भी नहीं मिलेगा। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। ये चिकन चीज़ कढ़ाई बनाएंगे ना, मुझे दुआएं देंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। यकीन करें इसका जायका आपके मुंह में रह जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।